हेलो डियर, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं इसकी बात करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। अगर कोई आईआईटी में ड्रॉप लेना चाह रहा है तो फिर उसके लिए अनअकैडमी का ये टेस्ट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स। तो ये टेस्ट जो है वो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है, जिसको कि हम यूसेट जेई 2022 कह रहे हैं। ये टेस्ट जो है वो 11 एंड 12 सितंबर को कंडक्ट होना है। टाइमिंग जो है वो 9 AM to 12 PM है। तो बस फिर क्या है, अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करें तुरंत ही। अच्छा, ये टेस्ट देने से आपको क्या बेनिफिट होगा? तो आपको बहुत सारे बेनिफिट जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि स्टार्ट योर जेई 2022 प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी, आपका टाइम वेस्टिंग जो है वो जीरो रहेगा। अगर आपकी इस टेस्ट में रैंक जो है वो अंडर 1000 आती है तो फिर आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस टेस्ट के जरिए आपको आपके जो वीक एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई होंगे, जिससे आप उन एरियाज़ पे वर्क कर सकोगे, इम्प्रूवमेंट कर सकोगे। पूरे साल का एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लान होगा जिसके तहत आपको तैयारी करनी होगी। अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 90 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन जेई मेन पैटर्न पे हैं। टाइमिंग जो है 180 मिनट की है और यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो 1.6 करोड़ की है। तो फिर क्या है, अभी रजिस्ट्रेशन करें तुरंत की तुरंत और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हो, अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप हमारा कोड जो है, रेफरल कोड इस्तेमाल करें। ये है हमारा पी तोमर लाइव। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको हर सब्सक्रिप्शन पे 10% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये रेफरल कोड इस्तेमाल करो और 10% जो है वो सेविंग करो। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप आईआईटी और हायर सेकेंडरी क्लास की तैयारी एक साथ करना चाहते हो और आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो ये कॉम्बो ऑफर जो है वो आपके लिए है। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन जो है वो 56,103 रुपीज़ का है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन 38,602 रुपीज़ का है। और ये कॉम्बो ऑफ़र जो है वो वैलिड है 14 सितंबर तक। तो जल्दी करें, देर मत करें। अगर मान लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड में हैं और आप 11th और 12th की तैयारी के साथ साथ आईआईटी जेई की तैयारी भी करना चाह रहे हैं तो फिर ये कॉम्बो ऑफ़र जो है वो आपके लिए है। यहाँ पे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 1,100,000 रुपये का है और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 65,096 रुपीज़ का है। ये कॉम्बो ऑफ़र भी 14 सितंबर तक वैलिड है, राइट। और अगर आप हमारा रेफरल कोड पी तोमर लाइव यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से हैं और साथ में आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पड़ेगा आपको 56,097 रुपीज़ का। और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पड़ेगा आपको 38,599 का। ये ऑफ़र भी वैलिड है 14 सितंबर तक। इसके बाद ये हमारा सीबीएसई क्लास 11 एंड 12th आईआईटी जेई, ये कॉम्बो ऑफ़र जो है वो 30 मंथ्स का है 68,799 का। इसकी वैलिडिटी जो है वो 18 सितंबर तक है, राइट। तो इनमें से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो फिर आप हमारा रेफरल कोड पी तोमर लाइव जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको
ये कोड इस्तेमाल करने पे 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 माइनस 2 गिव्स Mn डाई पॉजिटिव प्लस CO2, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो हम दोनों ही मेथड आपको बताएंगे, राइट। तो ये वाली रिएक्शन जो है वो हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि वो रिएक्शन लिखो जिसको आपको बैलेंस करना है। तो ये रिएक्शन तो हम पहले लिख चुके हैं। अब क्या करना है, आपको हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है। तो करते हैं। तो देखो ज़रा, MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 माइनस 2 से हमारा Mn डाई पॉजिटिव बना प्लस CO2 बना, ठीक है। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो इसकी आप X ले लो, ऑक्सीजन की -2 इंटू 4 करोगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो चार्ज के इक्वल होगा, चार्ज -1 है। तो X इक्वल टू जो है वो कितना हो जाएगा, ये -8 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो -1 प्लस 8, तो X इक्वल टू जो है वो प्लस का 7 हो गया, राइट। अब हम ये जो हमारा C2O4 माइनस 2 ये ऑक्सिलेट आयन है, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करेंगे। तो कार्बन की 2 ले लो, सॉरी कार्बन की X ले लो, 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन की माइनस कितनी होती है 2 इंटू 4 करोगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो कितना होता है, चार्ज के इक्वल हो, तो चार्ज -2 है, तो 2x -8 इक्वल टू माइनस का 2, तो 2x इक्वल टू ये -8 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो -2 कम कर दोगे तो +6 बचेगा, तो x इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो देखो ज़रा, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे कार्बन जो है वो +3 में है, Mn ये +2 में बता ही रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो +4 में है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ये -2, यहाँ पे ऑक्सीजन भी -2 में, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन -2 में है, राइट। तो हर एलिमेंट की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख ली। अब इसके बाद जब भी आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इससे हमें क्या करना है, इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसको कि हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, तो ये हमारा हाफ रिएक्शन मेथड भी कहलाता है, राइट। तो इसका हाफ रिएक्शन मेथड का रूल क्या होता है, तो देखो ज़रा, रूल होता है कि ये हम एक कार्टून बना लेते हैं, ठीक है, और इसका रूल होता है हिताची एयर कंडीशनर ओहो, ये होता है हिताची एयर कंडीशनर ओहो। तो ये हमारा रूल हो गया, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो है वो अपनी दोबारा से लिख लेंगे, राइट। तो MnO4 नेगेटिव था प्लस C2O4 माइनस 2 था, से हमारा बना था Mn प्लस 2, से बना था हमारा CO2, ठीक है, और मीडियम था हमारा एसिडिक मीडियम था, ठीक है, क्लियर है। अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबकी निकाल ली थी, तो भैया ये +7 में था, ये -2 में, ये +3 में, ये -2 में, ये +2 है ही है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो +4, ऑक्सीजन -2, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली। अब इस H का मतलब क्या है, हिताची का मतलब क्या है, तो हिताची का मतलब है कि वो कह रहा है कि आप हाफ रिएक्शन लिखो, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो। तो आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहचानना है पहले तो देखो ज़रा, ये कार्बन +3 से +4 में चला गया, मतलब ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज +7 से +2 में चला गया, ये हो गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचानने का तरीका हम और सिंपल तरीका आपको बता देते हैं। देखो ज़रा कि अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं, ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5,
ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नंबर जो है वो लिख लिए हैं। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आपको कैसे पहचानना है, तो यहाँ पे जो है एक कंगालपति है, तो ये जो है वो हमारे कंगालपति हैं। ठीक है, फिर ये कंगालपति हैं मतलब बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, यहाँ तक बिल्कुल गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं। फिर इनके ऊपर जो है वो माँ लक्ष्मी जी की कृपा हुई, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से क्या हो गया, इनका कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा, ये धीरे धीरे कर्जा कम होने लगा और यहाँ पे आके कर्जा समाप्त हो गया। फिर इनका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलने लगा और ये बहुत बड़े आदमी बन गए, ये करोड़पति बन गए। ठीक है, तो अब ये जो है लक्ष्मी जी की कृपा से ये कंगालपति जो है अब करोड़पति बन चुके हैं। राइट। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक शख्स और हैं, राइट, जो कि कैसे हैं, करोड़पति हैं। राइट, और इनके ऊपर शनि की महादशा शुरू हो गई है, तो इनका बिजनेस जो पहले बहुत अच्छा चल रहा था अब बिजनेस में इनका घाटा लगना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो ये रोड पे आ गए, ये देखो जीरो पे आ गए, रोड पे आ गए। अब इन्होंने बैंक से कर्जा लेना शुरू कर दिया, बैंक से कर्जा लिया और बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया, तो बिजनेस फेल हो गया और ये कर्ज में डूब गए। तो पहले ये करोड़पति थे, शनि की महादशा के कारण अब ये कंगालपति हो गए हैं। राइट, तो पहले करोड़पति थे अब कंगालपति हो गए, मतलब इनका तो हो रहा है रिडक्शन। और जो कंगालपति था माँ लक्ष्मी जी की कृपा से वो क्या हो गया, करोड़पति हो गया, तो उनका हो गया ऑक्सीडेशन। राइट, तो आप यहाँ पे देखो Mn+7 से कहाँ चला गया, Mn+2 में, मतलब +7 प्लस से था और +2 में चला गया, मतलब कि ये हो गया इसका रिडक्शन। हम ऐसे जा रहे हैं ना, कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कार्बन +3 में था, ये +4 में चला गया, मतलब +3 में था +4 में चला गया ऐसे, तो मतलब ये प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। राइट, तो H का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचान लिया। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो हम लिख रहे हैं भाई। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो लिखना है। तो हिताची एयर कंडीशनर ओहो, ठीक है, ये हमारा रूल है भैया। ठीक है ना, तो MnO4 माइनस प्लस C2O4 -2 से हमारा बना था Mn+2 प्लस CO2। ठीक है, और मीडियम आपका एसिडिक ही था। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो लिख रहे हैं। ये +7 से ये +2 में चला गया और ये +3 से +4 में चला गया। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, तो ये हमारा C2O4 -2 है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया CO2 में, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, RXN का मतलब रिएक्शन से है। और रिडक्शन की अगर हम बात करें तो MnO4 माइनस से ये चला गया Mn+2 में, तो ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। तो मतलब हमने ये H जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आता है हमारा A मतलब होता है एटम को बैलेंस करना, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा था उन एटम को जो है वो बैलेंस करो। तो भैया बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, बिना देर लगाए जो है हमको बैलेंस करना है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 है और कार्बन यहाँ पे 1 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा था तो तुरंत ही यहाँ पे कार्बन को कर दो 2। राइट, और यहाँ पे Mn1 है, यहाँ पे Mn1 है, तो ये तो बैलेंस है। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया, हमने एटम भी बैलेंस कर लिए। तो यहाँ पे केवल उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, बस। ठीक है, और दूसरे एटम बैलेंस करने नहीं बैठ जाना। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई भाई। अब देखो ये C पे आते हैं। ये C क्या है हमारा, तो ये है
चेंज इन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हाफ रिएक्शन लिखना है, फिर बैलेंस एटम, ठीक है, फिर यहाँ पे हमें बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन की लेन देन को। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन, तो सी का मतलब होता है चेंज इन इलेक्ट्रॉन को हमें बैलेंस करना है। तो देखो ज़रा भाई, यहाँ पे Mn जो है वो +7 में है और Mn जो है वो +2 में चला गया, तो ये रिडक्शन हो गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, ये गेन करेगा, ठीक है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जाते हैं। कार्बन जो है वो +3 से कार्बन +4 में चला गया, मतलब इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करेगा, तो देखो ज़रा, ये 2 कार्बन थे, ये +3 का चार्ज है, तो 2 × 3 +6 हो गया। यहाँ पे कार्बन को आप 2 करोगे और ये +4 में है, तो 2 × 4 8 हो गया, तो +8 और +6 ये माइनस करोगे तो डिफरेंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का आना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है वो क्या करेगा, लूज करेगा, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किए, उसने 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए। भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं? ये 3 इलेक्ट्रॉन का लफड़ा जो है इसको कौन सॉल्व करेगा, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लेन देन अभी बैलेंस नहीं है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करना है। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो अभी बैलेंस कर देते हैं। देखो ज़रा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने लगे, लूज होने लगे। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन किए जाने लगे। तो अब इलेक्ट्रॉन की लेन देन जो है वो ऐसे बैलेंस होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, राइट। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस हमने कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 1 मोल ये जो हमारा ऑक्सीलेट आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 5 मोल कितने देगा, 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिंपल सी बात है। 1 मोल MnO4 जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 मोल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये हमारा C स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इन स्टेप को हम लिख लेते हैं, लिख लो भाई। तो MnO4 नेगेटिव ये 2 है, प्लस 5C2O4 -2 है। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, 2Mn + 2 प्लस 10 CO2 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। कार्बन यहाँ पे कितने हो गए, 10, तो ये कार्बन यहाँ 10 हो गए, तो यहाँ भी कार्बन 10 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 × 5 किया था ना, तो ये 10 हो गया, राइट। ओके, अब हमको क्या करना है, एसिडिक मीडियम में है तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, राइट। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे वाटर इस्तेमाल करेंगे। तो ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8, ठीक है। 5 × 4 कितना हो गया, 20, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 28 ऑक्सीजन हो गई, और यहाँ पे 10 × 2 20 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन की कमी है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम वाटर इस्तेमाल करेंगे, तो 8 मोल वाटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर लिया, 8H2 लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 16 हो गया। हाइड्रोजन हमको यहाँ पे एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 16 हो गया। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम H पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। कितने H पॉजिटिव इस्तेमाल करना, 16 H पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है, और इस बैलेंस इक्वेशन को हम फिर से लिख लेंगे। तो लिखेंगे भाई, देखो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 -2 प्लस 16 H पॉजिटिव से हमारा बना 2Mn डाई पॉजिटिव प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O, राइट। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है, चेक पोस्ट लगाएंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम एटम काउंट करेंगे। तो देखो मैंगनीज 2 है, तो मैंगनीज 2 है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे 10 है, तो कार्बन यहाँ पे 10 है। अब ऑक्सीजन देखेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 8
और ऑक्सीजन यहाँ पे 20, तो टोटल 28। ऑक्सीजन यहाँ पे 20 और ये 8, 28। हाइड्रोजन चेक करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 16, हाइड्रोजन यहाँ 16 हो गया। अब हम चार्ज को चेक करेंगे, ठीक है, चार्ज कितना है। तो देखो ज़रा, ये 5 × 2 10 नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव और है तो ये 12 नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब 12 नेगेटिव को काउंटर करने के लिए हमें 12H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो 12 नेगेटिव को काउंटर करने के लिए 12H पॉजिटिव जो है वो चार्ज को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4H पॉजिटिव है, तो 4H पॉजिटिव को, ये हमारा प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट में भी 4H पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 12 + 4 कितना हो गया 16H पॉजिटिव हो गया। तो बस हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया, राइट। तो ये इक्वेशन हमारी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। तो ये रिएक्शन जो है इसको हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो ये हमारा CrO4 - 2 + I नेगेटिव से हमारा बना Cr + 3 + IO3 नेगेटिव। ये बेसिक मीडियम में इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो पहले हमें क्या काम करना है, तो सबसे पहले हमें हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है भैया +6 में है, ऑक्सीजन -2 में है, आयोडीन यहाँ -1 में है, क्रोमियम यहाँ +3 में नज़र आ रहा है, आयोडीन यहाँ पे +5 में होगा और ऑक्सीजन -2 में होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली। अब हमें ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ऑक्सीडेशन मेथड नंबर से हम इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा रूल जो है वो क्या होगा, तो देखो ज़रा, ये हमारा एक कार्टून करेक्टर हो गया और ये हो गया हमारा ओनिडा एयर कंडीशनर ओहो। तो ओनिडा एयर कंडीशनर ओहो, इस रूल को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, राइट। तो देखो ज़रा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आइडेंटिफाई करो, तो करते हैं आइडेंटिफाई। तो देखो ज़रा, आयोडीन -1 से आयोडीन +5 में चला गया, ये -1 से +5 में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। और क्रोमियम +6 से +3 में चला गया, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया। इनके ऊपर शनि की महादशा चालू है और इनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा चालू है, ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एटम को बैलेंस करना है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है क्या वो एटम बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो ज़रा, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा था, क्रोमियम 1 बैलेंस है। आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो I नेगेटिव ये 1 है और I यहाँ पे 1 है, मतलब एटम बैलेंस है। तो हमारा ये स्टेप भी पूरा हो गया। हमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन का लेन देन है, ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन, उसको हमें बैलेंस करना है। तो वो हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो ये CrO4 - 2 + I नेगेटिव से बना Cr + 3 + IO3 नेगेटिव। ये हमारा +6 में है, ये -1, ये +3 और ये +5, ठीक है ना, ओके भाई। अब चेंज को लिखेंगे, तो ये -1 से चला गया +5 में, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन का जो है वो चेंज आया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। -1 2 +5 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज की जाते हैं तो नेगेटिव साइन लगा दिया, निकल गया इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम +6 से चला गया क्रोमियम +3 में, मतलब ये तो हो गया हमारा रिडक्शन, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा। अच्छी बात है भाई, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या अभी इलेक्ट्रॉन की लेन देन बैलेंस है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन की लेन देन जो है वो बैलेंस हो गई। तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, इधर करोगे और इधर करोगे, राइट। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो है वो बैलेंस हो गया। अब हमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो अगर रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में है तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले आप क्या करो, यहाँ पे जो चार्ज हैं उनको बैलेंस कर लो, ठीक है। तो चार्ज को बैलेंस करो, इसके बाद आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, CrO4 - 2 ये 2 है प्लस I नेगेटिव, ठीक है, से बना 2Cr + 3 + IO3 नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो देखो ज़रा, यहाँ पे कितना है, 2 × 4
-4 और ये -1, तो 5 नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे 2 प्लस का 2 × 3 तो ये कितना हो गया 6, तो प्लस का 6 है। और IO3 नेगेटिव, तो एक नेगेटिव है। तो देखो ये नेगेटिव प्रोडक्ट का इस रिएक्टेंट के नेगेटिव से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ओके, अब हमको बेसिक मीडियम में इक्वेशन को जो है वो क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बेसिक मीडियम में हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे कितने नेगेटिव हैं, 4 नेगेटिव हैं, ठीक है। तो 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4OH नेगेटिव लगा देंगे भाई, ठीक है। तो ये 4 नेगेटिव जो है इस 4 नेगेटिव से बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट साइड, ये जो 6 पॉजिटिव हैं, इसको काउंटर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमें 6OH नेगेटिव लगाने होंगे, राइट। तो हमारा इक्वेशन, हमारा चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो टोटल ये बने हमारे 10OH नेगेटिव, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये टोटल हमारे जो है वो कितने बन गए, ये हमारे बन गए 10OH नेगेटिव। तो 10OH नेगेटिव जो है वो हमारे बन चुके हैं, अच्छी बात है भाई। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, अब करेंगे हम ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इधर पे 4 × 2 कितना हो गया 8। यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं नज़र आ रही नहीं, ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं तो लफड़ा कर जाओगे आप, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी 10, तो 10 और 3 कितना हो गया 13। और यहाँ पे कितनी है 8 ऑक्सीजन है, मतलब 5 ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड कम है। तो रिएक्टेंट साइड 5 ऑक्सीजन कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन की कमी को दूर करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल हमें कितने लगाने पड़ेंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने 5 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया, राइट। तो ये हमारा ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है, राइट। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन को हम ऐसे बैलेंस करते हैं। स्टेप आपके वही है, आप इसको हाफ रिएक्शन मेथड से भी बैलेंस कर सकते थे, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस कर सकते थे। ये हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया है। हाफ रिएक्शन से मेथड से बैलेंस करते तो आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना होता, फिर एटम को बैलेंस करना होता, कौन से एटम को बैलेंस करना है, जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, फिर आप चेंज इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते। फिर चूंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो फिर यहाँ पे आप पहले चार्ज को बैलेंस करो, फिर जैसे ही आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमको अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमने अनअकैडमी जो है वो ज्वाइन कर रखा है। और अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आपको अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन चाहिए या आपके किसी फ्रेंड को चाहिए या आपके किसी रिलेटिव को चाहिए, तो आप ये हमारा रेफरल कोड PTOMER लाइव ये ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अनअकैडमी पे हमको फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे हमारी क्लास जो है वो 6:15 PM पे होती है और एक क्लास होती है 7:30 PM पे, ठीक है। और अगर आपको इसकी लिंक चाहिए, क्लास की लिंक चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9956347924। तो ये हमको व्हाट्सएप आप करोगे तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अटैच कर लेंगे और फिर वहाँ पे लिंक आपको सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम स्टडी मटेरियल भी देते हैं, जैसे वहाँ पे जो भी हमने प्रैक्टिस शीट सॉल्व करी है उस प्रैक्टिस शीट को हम व्हाट्सएप में डाल देंगे, आप उसको प्रिंट निकालवा के फिजिकली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आप इतना काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।